दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर हमारी इस प्यारी सी हरी भरी धरती का जन्म आखिर कैसे हुआ? और यही नहीं, आखिर हमारे इस सूरज का भी जन्म कैसे हुआ, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में इतनी सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बने रहिए एंड तक। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अमेजिंग नॉलेज एजुकेशन के एक और नए अध्याय में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमारी इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, अभी हम फिलहाल जिस स्टेट में हैं हम इंसान, तो उस स्टेट में अभी हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो दोस्तों, अभी हम समय में पीछे जाने वाले हैं। अभी हम समय में लगभग 4.6 अरब साल पहले जाने वाले हैं। तो अपनी इस कमर की बेल्ट बांध लीजिए और अपनी कमर को टाइट रखिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं समय में पीछे। तो दोस्तों, अब हम और समय में पीछे जाने वाले हैं, थोड़ा और पीछे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, जब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था, सिर्फ मीटेराइड्स और एस्टेरॉइड्स के अलावा। इस टाइम हमारे सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में कोहरा बादल हो रखा था, जो पूरा एस्टेरॉइड्स के कारण पूरा पूरा धुंधला हो रखा था, जिससे ना यहाँ पर कुछ भी प्लैनेट्स का स्थिति नहीं था, ना हमारे सूरज का तक जन्म हुआ था। यहाँ पर सारे के सारे एस्टेरॉइड एक दूसरे से टूटकर जुड़ रहे थे, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को टक्कर मारकर तोड़ रहे थे। और ऐसे ही करते करते लाखों मिलियन सालों बाद हमारे जो पृथ्वी है एक गोला आकार की तरह तैयार हुआ। उस टाइम वो और कुछ नहीं था, वो हमारी पृथ्वी थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हमारी जो पृथ्वी थी, वो एक हमारी पृथ्वी रेडी हो चुकी थी, जो दूसरे वीनस की तरह गर्म था, जिसका डिग्री 1200 डिग्री सेल्सियस था, जो बहुत गर्म था। यहाँ पर हम अपना पैर रखे तो हमारा पैर जल जाएगा, इतना गर्म था। यहाँ पर अगर हम इंसान अपना कदम रखे तो हम पूरे पिघल जाएंगे। पर अभी वीडियो का एंड कहाँ हुआ है? अभी तो हम जानने वाले हैं कि आखिर हमारे सूरज का भी जन्म कैसे हुआ, और आखिर हमारे पूरे धरती पर आखिर पानी भी कैसे आया। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे सूरज का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि आखिर जो हमारी पृथ्वी है, उसकी जो अभी जो ओजोन लेयर जो रेडी हुई है, इसमें कई सारे बदलाव हुए। इसमें कई सारे मीटियोराइड एस्टेरॉइड्स गिरते गए, जुड़ते गए, एक दूसरे प्लैनेट के साथ टक्कर हुआ, जिससे हमारे पृथ्वी का साइज़ 2 गुना 4 गुना जितना ज़्यादा हो सके वो बड़ा होता गया। हमारा पृथ्वी और भी बड़ा होता गया, जिससे हमारे पृथ्वी की एक फोर्स फील्ड बनी, जिसमें इलेक्ट्रॉन, आयरन और कई सारे पदार्थ हमारे पृथ्वी में जुड़े, शामिल हुए, जिससे हमारे पृथ्वी में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक दबाव पैदा हुआ, जिससे कई सारे प्लैनेट का भी जन्म हुआ। तो दोस्तों, अभी हमें इस प्लैनेट का स्वागत करना है, क्योंकि इस प्लैनेट के आने के साथ ही हमारे चांद का भी जन्म होगा। तो दोस्तों, इसका हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये प्लैनेट हमें हमारे पृथ्वी के साथ टकराने जा रहा है, और जब ये हमारे पृथ्वी के साथ टकराया, तो उस पल आप देख सकते हैं कि ये सारे जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गोल शेप की तरह ले चुका है, बिल्कुल सैटर्न की रिंग्स की तरह। यही रिंग्स कुछ मिलियंस ईयर्स के बाद ये धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर जुड़ेंगे, जो अर्थ और मून के आउटर और इनर पार्ट की तरह होंगे। और दोस्तों, यही रिंग हमारे मून का आकार लेने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा मून रेडी हो रहा है। यहाँ पे ये जो एस्टेरॉइड्स थे वो सारे जुड़ गए हैं, और ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। हमारा मून इस टाइम हमारी पृथ्वी की तरह गर्म है, और हमारा पृथ्वी इस टाइम अभी गोल आकार की जगह हमारा पृथ्वी अभी लगभग अंडे के शेप का है, जिसे हम ओवल शेप कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा जो चांद है, ये हमारे पृथ्वी की तरह थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। अभी हमारा चांद धीरे धीरे पृथ्वी की तरह ठंडा हो रहा है, और उस टाइम हमारा जो सूरज था उसका भी जन्म हो चुका था। तो दोस्तों, जो हमारे जो ब्लास्ट थे, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी जितने भी गैसेस हमारे सोलर सिस्टम में बच गए थे, उससे हमारे गैस जायंट्स का जन्म हुआ, जिन्हें हम जुपिटर और सैटर्न के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जितने भी ब्लास्ट विस्फोट देख सकते हो, ये सारे कई सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर ये सारे ब्लास्ट हुए थे। और ये सारे जो ब्लास्ट थे, इन्हें हम एक कहे तो द लेट हैवी बम्बार्ड के नाम से कहेंगे। और दोस्तों, तब हमारे जो पृथ्वी था उसका तापमान लगभग धीरे धीरे कम हो रहा था, और हमारा जो मून था वो पृथ्वी के ज़्यादा करीब होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था हमारे पृथ्वी को। इससे पृथ्वी का 24 घंटा पहले 6 घंटे के बराबर हो गया था।
और हमारे पृथ्वी के सारे जो लावा पूल्स थे वो सारे भी धीरे धीरे ठंडे होने लगे, जिससे हमारी पृथ्वी में जो नदियाँ थी उनका भी जन्म होने लगा। धीरे धीरे जो जितने भी ज्वालामुखी थे वो शांत होने लगे। हमारे चांद जो था वो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होने लगा, जिससे हमारे दिन का जो हमारा एक दिन जो 24 घंटे का होता है वो धीरे धीरे अब 24 घंटे में तब्दील होने लगा। अब जो हमारा जो पृथ्वी था वो धीरे धीरे ठंडा हो चुका था, जिससे दिन और रात का फर्क भी हमारी पृथ्वी में समझा जा रहा था। अब हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी तो अब बन चुकी है, उसमें पानी भी आ चुका है और अब इसमें धीरे धीरे बारिश का भी मौसम आ चुका था, क्योंकि कई सारे एस्टेरॉयड्स और ये सब गिरने के कारण हमारे पृथ्वी में कई सारे जीवों का भी जन्म हो चुका था, जिसमें हम हमारे जो ये जीव देख सकते हो दोस्तों, इनमें हमारे ये सारे ग्रास की तरह और कई सारे मछलियों ये सब बैक्टीरिया का भी जन्म हुआ था, जिसमें हमारे कई सारे पेड़ पौधे ये सब भी जन्म हुए। कई सारे ये सारे बैक्टीरिया जीव का भी उत्पन्न हुआ। हमारा जो ये समुद्र देख सकते हो दोस्तों, ये विशाल समुद्र एक दिन हमारे पृथ्वी में कैसे आया, इसकी एक हम प्राइवेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप ये सारे जो जीव देख सकते हो, ये सारे कई सारे करोड़ों अरबों साल पहले ये सारे तब्दील हुए। जो आज की जो चीज़ें हैं इनके पूर्वज थे, और उसी टाइम हमारे मेगालोडॉन शार्क का भी जन्म हुआ था, जो इतिहास का सबसे खतरनाक और जानलेवा प्राणी था। उस टाइम टाइटेनोबोआ सांप का भी जन्म हुआ था, जो हमारे एनाकोंडा से लगभग 2000 गुना बड़ा था। उस टाइम हमारे डायनासोर का भी जन्म हो चुका था, जो दूसरे डायनासोर का शिकार करके अपना गुजारा करते थे। और कुछ टाइम बाद हमारे उड़ने वाले डायनासोर का भी जन्म हो चुका था, जो उड़कर दूसरे जीवों का शिकार करते थे और दूसरे का जीवों का खा के वो अपना पेट भरते थे। पर कुछ टाइम बाद हमारे इसी टाइम का तब्दील होते गया। एक टाइम मीटियोराइट गिरा, जिससे हमारे पूरे धरती में जितने भी डायनासोर्स थे ये सब के सब विलुप्त हो गए, जिससे हमारी पृथ्वी की आधी से ज़्यादा वो सब कुछ नष्ट हो गया। फिर उसके बाद हम सब इंसानों की बारी आई। हमारे जो पूर्वज जिन्हें हम एमोनॉइड आइसोस्टेंस इनको जो हम कहते हैं दोस्तों, तो यही सारे हमारे जो आग के खोजकर्ता, यही सारे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, यही सारे हमारे पूर्वज थे एक टाइम पर। यही हमारे जन्म की शुरुआत थी। हम इंसान धीरे धीरे तब्दील होते गए, इन सब की जानकारी लेते गए। हम सब इंसान धीरे धीरे अपने ही ज़िंदगी में तरक्की करते गए। कई सारी चीज़ें हमने ढूंढी, हमने आग का खोज किया, पानी की खोज की, और इस मुकाम पर आकर हम इंसान अभी इस टाइम हम अपनी धरती पर हैं, हम अपने कदम को बिछा चुके हैं। तो दोस्तों यह है हमारी आज की दुनिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारी ये नई वीडियो मिलती रहेंगी। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद।